नमस्कार दोस्तों, हरित क्रांति देसी में आप सबों का स्वागत है। इस चैनल का उद्देश्य जीव जंतु, प्रकृति, धरती, पर्यावरण का सहयोग, सुरक्षा और सेवा हो, उसके लिए वीडियो बनाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और वीडियो को शेयर करें। यदि प्रकृति के बारे में कोई सुझाव है तो ज़रूर दें। आपको दिखाते हैं एक अद्भुत और अपने आप प्रकृति की व्यवस्था की सेवा, लालन पालन और योजना। यह एक गौशाला है। इसमें पहले गाय 200 के आसपास देसी नस्ल की गाय हैं। जो आप देख रहे हो, ये जो रबड़ के गोचरण के गमले बना रखे हैं, इनमें गाय रोटियां, गेहूं, अनाज जो गाय के खाने के लिए आता है, इन सब में डालकर गाय को खिला देते हैं। यह शुरुआत होती है सुबह 9:30 बजे के आसपास। 9:30 बजे के आसपास सभी गायें यहाँ आएंगी। पहले इन सब में चारा भर दिया जाएगा। गेहूँ, रोटियाँ जो इकट्ठी होके आती हैं इस गाड़ी के द्वारा, और इन सब में बांट कर डाल दिया जाएगा। उसके बाद गाय व्यवस्था से इन सब को बारी बारी खाएंगी। जब गाय सभी इन गमलों को, इन गोचरण स्तनों को और इन गाय के लिए बनाए हुए टायर के गोल गोल टोकरे नुमा बर्तनों को साफ कर देंगी, खा लेंगी, उसके बाद गाय को यहाँ से अंदर कर देते हैं। और गाय के खाते समय जो दाने, जो रोटियाँ, जो गेहूँ, बाजरा जो भी नीचे गिर जाएगा, वो सब ये कबूतर चुन चुन कर खाएंगे। गाय के जाने के तुरंत बाद यह कबूतर आ जाते हैं। हजारों कबूतर प्रतिदिन यह सब व्यवस्था से अपने आप चुन चुन कर दाना खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। कितनी अद्भुत भगवान की बनाई योजना है कि पहले गाय खाएगी और उसके बाद जो ज़मीन पर पड़ा है उसको यह कबूतर बारी बारी दाना दाना चुग कर जगह जगह से अपना पेट भर लेंगे। और यहाँ बिल्कुल सफाई होने के बाद कोई दाना नहीं बचेगा। फिर यह कबूतर 2 घंटे के बाद अपने आप उड़कर चले जाएंगे। यानी कि पूरे दिन का अपना पेट पालना पोषण यहाँ से ले लेंगे। आप ये बताएं, इस तरह की व्यवस्था कैसे बन सकती है? यदि कोई इस तरह की व्यवस्था बनाए, इतने कबूतरों को एक जगह इकट्ठा करे, प्रतिदिन चारा डाले और नियम से डाले। लेकिन यह भगवान की बनाई ऐसी योजना है कि ये कबूतरों को पता है यहाँ हमारे को दाना मिलेगा। प्रतिदिन पहले गाय खाएगी, गाय का पेट भरने के बाद फिर नंबर कबूतरों का। अपने आप समय से सभी कबूतर यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और चुन चुन कर उन दानों को अपने पेट को भर लेंगे। उस परम पिता परमात्मा की अद्भुत लीला है, अद्भुत कला है, और सभी जीव जंतुओं का कैसे कैसे पेट भरता है और कैसे कैसे जीव जंतु आनंदित जीवन जीते हैं। सर्दियाँ, गर्मियाँ, बारिश, अपने आप ही सभी कबूतर अपना चुग्गा यहाँ से लेते रहते हैं। जबकि जब फसल का समय होता है तो यहाँ कबूतरों की संख्या कम रहती है, क्योंकि
पक्षियों का एक ऐसा जीवन है, जब तक खेत में दाना मिलता है वह कहीं से नहीं चुगते हैं। वह स्वयं अपना दाना खेतों से ही चुग कर अपना पेट भर लेते हैं। यह प्रकृति का अद्भुत नियम है। और आप देख पा रहे हैं हजारों कबूतर कितनी मस्ती से दाना चुग रहे हैं, कितनी मस्ती से खा रहे हैं। और कितना गजब का टाइम टेबल है कि कब सभी कबूतरों को पता है कि पहले हमारे लिए चारा आने से पहले गाय का रहेगा, और गाय के खाने के बाद फिर हम अपना चारा, अपना चुग्गा, अपना दाना, अपनी रोटियां यहाँ से चुन चुन कर अपना पेट भर लेते हैं। ना ही किसी की लड़ाई है और ना ही कोई किसी के हक का कोई खा रहा है। सभी कबूतर अपना बारी बारी से चुग्गा चुग रहे हैं। यह दृश्य आप गौशाला का देख रहे हो। यही गाय पहले यहाँ खाती हैं और उसके बाद कबूतरों का नंबर आता है। यह सभी देसी गायें हैं। हमारे 3-4 गवाले यहाँ रहते हैं और प्रतिदिन इन गायों की सेवा करते हैं। इसके बाद यह गाय चरने के लिए चली जाती हैं। यह रूटीन पूरे वर्ष का इस तरह से है। इन कबूतरों को देखकर ऐसे लगता है जैसे हम किसी चिड़ियाघर में आ गए हों, लेकिन यह कोई चिड़ियाघर नहीं है, यह कोई रैन बसेरा नहीं है, यह कोई बनाई हुई व्यवस्था नहीं है। यह कुदरत की खुद की अपनी व्यवस्था है, जिसमें सभी जीव जंतु अपना अपना पेट पाल रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं उस परम पिता परमात्मा को कि वह जिसको चोंच देता है उसको चुग्गे का भी प्रबंध करता है, जो सो आपके सामने है। हजारों कबूतर कितने समय से खाते आ रहे हैं और किसी से मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी पर आश्रित होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह जो चुग्गा चुगते हैं यह वह चुग्गा दाना, रोटियां और गेहूं है जो ज़मीन में पड़कर व्यर्थ होने थे और इनके पेट का भोजन बनकर इनका पोषण और इनका दिनचर्या, जीवनचर्या और इनका निर्वाह करता है। यही प्रकृति की माया है और यही प्रकृति का संदेश है। हम नमन करते हैं उस परम पिता परमात्मा को।